हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम करते हैं दशमलव की संख्या का जोड़ घटाव गुणा और भाग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दशमलव की संख्या को जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग करना नहीं आता है, या फिर आता है तो फिर वो गलत तरीके से करते हैं। देखिए, दशमलव की संख्या को जोड़ना और घटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें प्रॉपर वे में उनको लिखना नहीं आता है। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप गलत कर देते हो, इसलिए हमें उनको लिखना आना चाहिए। तो चलिए अपन एक एक करके जोड़ घटाव गुणा भाग सीख रहे हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं दशमलव की संख्याओं को जोड़ना। जैसे मैंने आपको ये नंबर लिया है, इनको जोड़ना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जो नंबर है ना उसको लिख लो, जिसमें आपको मान लो 345 में ये सारे नंबर जोड़े, तो सबसे पहले आप लिखो 345। अब इसमें दशमलव नहीं है ना, तो भी आप यहाँ पे लगा दो, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में दशमलव होता ही है, ये मानना मान के चलना, क्या होता ही है, यही होता है। ठीक है। अब इसमें जोड़ना आपको 24.30, तो पॉइंट के सामने पॉइंट को रख देना है। पॉइंट के सामने पॉइंट रखना, बाकी पॉइंट की इधर वाली संख्या इधर लिख दो, पॉइंट की इधर वाली इधर लिख दो। आगे 15.0। देखिए, आप एक बार दशमलव लगा दोगे ना, तो मैंने आपको बोला ना दशमलव के सामने दशमलव को रखना है, तो दशमलव के सामने दशमलव रखोगे तो दशमलव इधर वाली इधर आ जाएगी, इधर वाली इधर आ जाएगी। अब है 185.02, तो 02 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन 185 तो आपको क्या करना है, इधर से शुरू करना है, 5, 8 और 1। ठीक है। अब इनको जोड़ लो आप। जोड़ोगे तो देखो 7 और 2 9। जोड़ने का तरीका वो का वही है, जैसे जोड़ते हैं ना वैसे जोड़ना है। 3 का 3, दशमलव जहाँ पे आ रहा है फिर से लगा दो। 5 और 5 10, 5 15, 4 19, 19 का 9 हाथ से लग गया 1। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 16 का 6 हाथ से लग गया 1। 3 और 1 4 और 1 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 569.3। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये जोड़ने का तरीका कैसा लगा, और आप आज के बाद में कभी भी दशमलव की संख्या को जोड़ने में गलती नहीं करेंगे। केवल आपको उनको जमाना आना चाहिए, आपको किस प्रकार से उनको सेट करना है वो पता होना चाहिए। केवल आपको क्या करना है, अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है, मान लो कोई संख्या पूर्ण संख्या दशमलव नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसके लास्ट में दशमलव लगा लेना। फिर जितनी भी संख्या है ना दशमलव वाली, वो लाइन से लिखते जाना है। कैसे, दशमलव की जगह दशमलव रख देना, राइट साइड की राइट हैंड साइड में जो भी संख्या है उनको दशमलव के बाद में, यानी राइट साइड में जो भी है उनको उधर लिख दो, लेफ्ट साइड में दशमलव की जो है उनको इधर लिखते जाओ। फिर इनको सबको जोड़ लो। जैसे सेकंड क्वेश्चन अपन और करेंगे तो और भी जैसे समझ में आए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1.0000। ठीक है। इसमें है पॉइंट के सामने पॉइंट रख दो, फिर 0 4 इधर रख दो। अब देखिए, इधर इसमें 3 अंक है, तो इसका मतलब इधर से शुरू करना, कभी भी आप गलती मत कर देना। इसमें देखो एक ही अंक है, इसमें 3 अंक है ना, तो आपको क्या करना है, इधर से पॉइंट के बाद में जो संख्या इधर से ना, उनको इधर से लिखना शुरू करना है। तो 0 0 2 ऐसे लिख दिया। आगे बढ़ो, 18.004, तो पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 0 4, 18 ना तो 8 और 1। ठीक है। ऐसे 19.00। अब इनको जोड़ो, जहाँ पे कोई भी संख्या नहीं आ रही, आप चाहो तो वहां पे 0 0 लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं आ रही कुछ भी, तो वहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं जरूरी नहीं है। 9 का 9, 4 का 4, ये 4 का 4, ये 0 का 0, दशमलव का दशमलव, 9 9 18 का 8 हाथ से लग गया 1, 1 2 और 3 और 2 ये। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 238.044। तो आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से सीख गए होंगे कि दशमलव की संख्या को कैसे जोड़ें। अब बात आती है हमारे कि दशमलव की संख्या को घटाना कैसे है। जोड़ना जितना आसान है उतना ही आसान घटाना है। इसमें हमें क्या करना है, जब भी आपको घटाव दिया जाए तो हमें क्या करना है, एक संख्या को जिसमें से घटाना है उसको ऊपर रख लेना है, और सेम वो दशमलव के सामने दशमलव, फिर दशमलव की इधर वाली इधर रख दो, और दशमलव इधर से लिखना शुरू करना आप संख्या को, 5 2 1, तो अपने आप जो एक्स्ट्रा रहेगी ना वो उधर निकल जाएगी। अब इसमें से घटा लो, 7 में से 9 जाएगा नहीं, इधर से लेंगे तो इधर हो गया 17, 17 में से 9 निकाला तो हो गया 8, यहाँ पे तो था ही नहीं, तो इससे लिया, इसके पास में नहीं था तो इससे लिया, इसने इसको दिया तो यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 10, लेकिन 10 में से फिर से इसको दे दिया तो हो गया यहाँ पे 9, फिर से इसने 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे भी हो गया 9। ठीक है, ये बात सबको पता होगी। 9 में से 9 जाएगा तो 0, दशमलव आ रहा है तो दशमलव के सामने दशमलव, 9 में से 5 निकालेंगे तो 4, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला है 7 0 0 5, इसमें से सॉरी 9 5 आगे दशमलव के हो गए, इसमें से घटाना है 1 2 0 5 दशमलव 7 1, घटा दो। लिख लिया तो घटाना तो फिर बड़ी बात नहीं है, 5 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 4, 9 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 2, दशमलव का दशमलव, 5 में से 5 निकालेंगे तो 0, 0 में से 0 तो 0,
0 में से 2 जाएगा नहीं, 10 लेंगे तो हो गया 10, 10 में से 2 निकालेंगे तो 8, 6 में से 1 जाएगा तो आएगा 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5800.24। जोड़ और घटाव में आपको क्या ध्यान रखना है, दशमलव के सामने ही दशमलव को रखना है। बाकी दाएं साइड में जो भी संख्या है उनको लिख दो, बाई साइड में जो भी संख्या है उनको लिख दो और जोड़ लो घटा लो। तो चलिए आपको जोड़ और घटाव अच्छे से आने लग गया है। तो अब हम सीखते हैं गुणा और भाग। देखिए जोड़ और घटाव के बाद में अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दशमलव की संख्या को गुणा करना। देखिए गुणा करना और दशमलव की संख्या को गुणा करना और साधारण संख्या को गुणा करना कुछ भी फर्क नहीं है, जैसे अपन गुणा करते हैं वैसे गुणा करना है। केवल हमें क्या करना है, लास्ट में जो भी आंसर आता है उसमें क्या करना है, दशमलव को गिन लेना है कि दोनों संख्याओं में दशमलव कितने कितने अंक पे है। जितने अंक पे दोनों संख्या हो, जितनी संख्या को गुणा करना है उनके दशमलव के अंकों को गिन लेना भाई कितने कितने अंक पे दशमलव है, उतने ही अंकों से पहले आंसर में लगा देना। ठीक है, जैसे अपन करेंगे तो समझ में आएगा। 5 को 5 से किया तो 5 5 25, हासिल लग गया 2, 7 5 35 और 2 37। अब देखिए इसमें दशमलव कितने अंक से पहले है, इसमें दशमलव एक ही अंक से पहले, तो आंसर में भी एक अंक से पहले दशमलव लगा दो, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे सेकंड वाला देखो, 5 को 5 से गुना तो 25, हासिल लग गया 2, 5 से 15 तो हासिल लग 17, 17 का 7 हासिल लग गया 1, 8 में 40 होने हासिल वाला 41 गुना। एक से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 7 5 12 का 2 हासिल लग गया 1 3 4 और 1 5, 8 और 4 12। अब देखिए हमें दशमलव कितने अंक से पहले लगाना, वो बात ज्यादा मैटर करती है। देखिए एक अंक दो अंक, दो अंक तो इसके, एक अंक पहले इसका, तो 3 अंक पहले ना, तो 1 2 3 यानी कि दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। बस गुणा में यही करना है हमें, जैसे गुणा करते ना वैसे गुणा कर लेना है, फिर जितने अंकों को गिन लेना है कितने अंक से पहले। अगर मान लो यहाँ पे 3 संख्याओं का गुणा होता है तो 3 अंक उसके तीनों के अपन दशमलव गिन लेते हैं, उसी प्रकार से कर देना है। अब इसमें गुणा करो, 8 6 48, 8 6 48 क्यों आया, देखो 6 को 8 से गुणा किया तो 8 6 48, 48 का 8 हासिल लग गया 4, 8 को 0 से गुणा करोगे तब 0, लेकिन 4 हासिल वाला जोड़ोगे तो 4। इसलिए मैं जब भी इसे किसी संख्या के आगे 0 रहता है तो हासिल वाला उसमें गुणा कर, हासिल वाला जोड़ के डायरेक्ट वही लिख देते। अब 8 को फिर से 0 से गुणा करोगे तो 0, 8 6 48 गुणा 6 चौके 24, 0 6 चौके 24, 8 4 4 8 2 8 4 4 8 और 2। अब देखिए क्या, एक तो इसका दशमलव एक इसका, तो 2 अंक से पहले यानी दशमलव कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे। तो यही क्या हो जाएगा हमारा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको सबसे आसान गुणा लगा, जोड़ लगी या बाकी लगी। अब हम करते हैं दशमलव की संख्याओं का भाग, और सबसे डिफिकल्ट यही लगता है सबको, इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं। दशमलव की संख्याओं को भाग करना कुछ भी मुश्किल नहीं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ता है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि उस मिस्टेक से कैसे बचना है और हमें दशमलव की संख्याओं का भाग कैसे करना है, खुद भी सही सीखना है और अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाना है। अब हम करने देंगे दशमलव की संख्याओं का भाग, लेकिन हम दशमलव की संख्याओं का भाग करने से पहले क्या करेंगे, एक बिना दशमलव की संख्या का भाग करते हैं। तो देखिए 13 के अंदर मान लो इस संख्या में 13 का भाग लगाना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 13 का भाग लगाते हैं तो हमें 2 अंक साथ में लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 6 में तो जा रहा है, तो 2 अंक साथ में लेंगे तो मान लो भाग टूट जाएगा तो 0 आ जाएगा स्टार्टिंग में। 13 5 क्या हो जाएगा 65। अब हम लेंगे 7 में से 5 आएगा तो 2, उतारेंगे 8, 13 एकम 13, कितना बच गया, 8 में से 3 गया तो 13 दूना 26 ही तो होता है ना, 13 दूना 26, कितना बच गया 2, उतारेंगे 9, फिर से कितना आ जाएगा 13 13 दूना 26, 3 बच गया, उतारेंगे 5, 13 दूना 26, 13 3 39 तो ज्यादा हो जाता है, तो 13 दूना 26 बचेगा कितना, देखो शेषफल 15 में से 6 निकाला तो 9, यानी कि इसमें शेषफल कितना आएगा 9। इसको अपन करेंगे इतना ही जब ये शेषफल रहता है। अब बात आती है हम करते हैं हमारे, इसमें देखो हमारे क्या आया, शेषफल आया। शेषफल यानी इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, दशमलव में जाता, लेकिन अभी अपन दशमलव का भाग करना नहीं सीख रहे, हम क्या कर रहे हैं, केवल भाग करने की जो प्रोसेसिंग है ना उसको सीखे। अब हम करते हैं दशमलव की संख्याओं का भाग। जैसे आपको 5 का भाग लगाना है 6.25 में, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, पहले हमको देखना है 5 एकम 5, भाग लगा दिए, 6 में से 5 घटा दो तो आएगा 1। अब हम आगे वाला अंक उतारते हैं, लेकिन उस अंक से पहले हमें दशमलव रोक रहा है, वहां पे क्या दिख रहा है दशमलव, अगर वहां पे दशमलव तो उस दशमलव को यहाँ पे उतार दो, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। उतार दिए, अब आप 2 उतार लो, अब 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, फिर से उतार लो 5, 5 5 25,
क्या बचेगा 0। ये हो गया हमारा भाग। किसी को कुछ दिक्कत आई क्या? नहीं आई ना, बहुत आसान है ना। अब चलिए हम थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। अब हम भाग लगाते हैं 15 का इस संख्या में, तो 15 दूनी 30 होता है। 8 बचेगा, उतारेंगे 5, 15 5 75, बचेगा 10। अब देखिए आगे वाला अंक उतारेंगे उससे पहले हमें दशमलव यहाँ पे रोक रहा है, तो उधर उतार तो कुछ भी नहीं बोलेगा। उतार लो 7, 15 7 105, बच गया 2, उतारेंगे 5, तो 15 एकम 15, कितना बच गया 10, उतार लो 5, 7 15 7 105, यही क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25.717। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको दशमलव की संख्या का भाग करना एकदम आसान तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।